हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। भाई, बहुत सारी बीमा सखियों ने एग्जाम क्लियर कर लिया बहुत अच्छे नंबरों में। पर अब जिससे भी पूछ रही हैं बीमा करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, तो सभी मना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। कैसे आएगी सैलरी, कैसे टारगेट पूरा होगा। तो आज की वीडियो तो बहुत जरूरी थी उन सभी बीमा सखियों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, थोड़ी सी परेशानी है, उसे दूर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बीमा सखी हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं जिससे भी इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ सभी से जो रिप्लाई आ रहा है, जवाब आ रहा है, वो आ रहा है नहीं, हमें नहीं करवाना। तो भाई परेशानी वाली बात तो है। बहुत परेशान हूँ मैं। अब परेशानी में मुझे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि टारगेट कैसे पूरा होगा, क्या मेरी सैलरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई ये सारी परेशानियां, ये सारी चिंताएं तो स्वाभाविक हैं। जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें इस तरह की परेशानियां तो आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। शुरू शुरू में हर काम में परेशानियां आती ही आती हैं। तो इसलिए चिंता करने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो कि हर जो बिक्री होती है ना, हम कोई भी चीज अगर बेचने जाते हैं और स्पेशली जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, तो 5 बुनियादी जो बाधाएं हैं ना, वो क्या होती हैं, आप सभी भी अब ये फेस कर रही हैं या फिर आने वाले दिनों में करेंगी। और जब तक काम चलता रहता है ऐसी परेशानियां आती ही आती हैं। अब ये 5 जो बुनियादी बाधाएं हैं ना, वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, बहुत सी सखियों ने ये बुनियादी जो परेशानियां हैं ये फेस कर ली हैं। अब देखो क्या क्या परेशानी आई है। लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं है हमें बीमे की। कुछ लोग कहेंगे पैसे ही नहीं है जी। कुछ कहेंगे अभी कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे बाद में, है ना। कुछ बोलेंगे कि मेरी तो इच्छा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है मुझे, है ना, भरोसा ही नहीं है इंश्योरेंस पे। तो ये सारी परेशानियां जो है ना, ये हर एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ आती ही आती हैं। आपके जैसी और भी जितनी भी बीमा सखियां पूरे देश में बन रही हैं, सभी के साथ ये परेशानियां आती हैं। और जो एजेंट्स पहले हैं, है ना, उन्होंने भी इन सभी परेशानियों का सामना किया है और ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सक्सेस है, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से वो चला रहे हैं, है ना, गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में हैं। तो उन सभी लोगों ने, उन सभी इंश्योरेंस एजेंट्स ने इन सभी परेशानियों का सामना ऑलरेडी किया है और करते भी हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसलिए इनसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बल्कि स्टडीज क्या बताती हैं कि जब आप 15 से 20 लोगों से बात करते हो ना, तो उनमें से एक या दो इंश्योरेंस पॉलिसीज होने का चांस होता है सिर्फ। मतलब 15 से 20 लोगों से बात करोगे ना, तो उनमें से एक व्यक्ति जो है वो आपसे इंश्योरेंस करवाएगा। पर अभी देखो, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो, है ना, तो 2-4 लोगों से बात की और उन्होंने मना कर दिया, तो हम परेशान हो गए। और ये परेशानी जो है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, स्वाभाविक है, सभी के साथ हो जाती है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत जो करनी है ना, वो खुद से करो। ठीक है। सबसे पहला जो बीमा है वो अपना आप करवाओ। ठीक है, कोई भी छोटा बीमा करवा लो। जीवन लाभ जो है वो सबसे अच्छा बीमा है, अपने लिए करवाइए। 1000-2000, मतलब जितनी भी आपकी एज के हिसाब से जो भी प्रीमियम बनता है, मिनिमम प्रीमियम डाल के 2 लाख का सम एश्योर्ड लेके अपने लिए वो बीमा करवाइए, है ना। अब वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले अपने लिए करवाइए। उसके बाद आपका परिवार जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, परिवार में से जो भी परिवार का मुखिया है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का बीमा पहले करवाइए। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पिता का, भाई का या फिर बहन का, मतलब जो भी ऐसे मेंबर हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग मेंबर हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, तो उनका बीमा करवाइए। देखिए, स्टार्टिंग जो है वो तो अपने परिवार से ही होगी ना, क्योंकि परिवार हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है ना। और लोगों को जो हम ये समझा रहे हैं बाहर जाके कि आप बीमा करवाइए, इससे ये बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले तो अपने परिवार को इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना। तो अपने परिवार से और खुद से शुरुआत कीजिए।
तभी हम लोगों को उसके लिए बोल सकेंगे, है ना। तभी तो आप लोगों को कह सकोगे कि इंश्योरेंस करवाइए, हमने भी करवाई है ना। तो इसलिए जो शुरुआत है ना, वो किससे करें? वो अपने परिवार से करें। भाई अपने परिवार की और अपनी पॉलिसीज तो कर ली, है ना। 2 पॉलिसीज हो जाएंगी, 3 पॉलिसीज हो जाएंगी। पर मेनली जब हमें अपना काम आगे बढ़ाना है तो हमें नए से नए ग्राहक तो ढूंढने पड़ेंगे ना। तो उसका सबसे जो आसान वे मैं अभी आपको बताऊंगी, इसको ध्यान से समझना है, दिमाग लगाना है और अपने दिमाग के जो बंद दरवाजे थे उन्हें टोटली अब खोल दो। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है इंश्योरेंस के बिजनेस में अच्छा काम करना है, 3 साल सैलरी लेनी है और एक अच्छी इंश्योरेंस एजेंट बनना है ना, तो अपने दिमाग के दरवाजे टोटली खोल दो और अपने जो माइंड है ना, उसे एक मार्केटिंग माइंड बनाना है आपने, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर मूल मंत्र आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? आप जिसके ग्राहक हो उसे अपना ग्राहक बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारी दिन की शुरुआत होती है, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं कि क्या इन्हें इंश्योरेंस की जरूरत है या फिर नहीं है ना। देखो सबसे पहले सुबह सुबह हमारे घर में आ जाता है कौन? दूध वाला आ जाता है ना। दूध वाला आता है ना, पैसा देकर ही दूध खरीदते हो। तो आप उसके जब ग्राहक हो तो क्या वो आपका ग्राहक नहीं बन सकता? है ना। तो प्रपोज करो उसे, बताओ उसे इंश्योरेंस की जरूरत है, उसे सुबह सुबह घर से निकलता है, सड़कों पर घूमता है, तो कितना रिस्क है उसकी लाइफ पे। और जब आप उसे पैसा दे रहे हो तो क्या वो आपको पैसा नहीं दे सकता इंश्योरेंस खरीदने के लिए? है ना। अगर नहीं मान रहा है तो चेंज कर दो और दूध वाला देख लो, ठीक है ना। उसके बाद आपके घर में आता है न्यूज़पेपर वाला, ठीक है जी। ब्यूटी पार्लर अक्सर जाते हैं ना आप, तो पैसा देकर आते हैं। तो उसी तरह से अगर उसे आप पैसा दे रहे हो तो उसे भी अपना ग्राहक बनाओ, ताकि वो भी आपको पैसा दे और आपसे इंश्योरेंस करवाए। अगर नहीं मान रही है तो चेंज कर दो, दूसरी देख लो। धोबी, प्रेस करवाते हैं ना कपड़े आप, है ना। धोबी है, काम वाली बाई आ जाती है सुबह सुबह। राशन वाला, जिससे राशन खरीदते हो, कपड़े सिलवाते हैं आप अपने टेलर से, ठीक है। सब्जी वाले आते हैं तरह तरह के, है ना। तो ये सभी लोग कौन हैं? ये सभी आपके ग्राहक हैं, क्योंकि आप रोज इन्हें पैसा देते हो। तो अब आपको ये देखना है कि जिसे आप पैसा दे रहे हो, जिससे आप सामान खरीद रहे हो, आप उसे अपना ग्राहक कैसे बनाओगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राहक आपका बनेगा ना, और जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, वो सबसे एंड में मैंने लिखा हुआ है। कौन है ये? देखो, चाट पापड़ी और गोलगप्पे वाला। तो भाई जितने स्वाद से चाट पापड़ी गोलगप्पे आप खाती हो ना, तो आपको क्या ये पता है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है चाट पापड़ी वाले कमाते हैं? अभी पिछले दिनों ही न्यूज में आया है कि पुणे में एक गोलगप्पे वाले के पास जो यूपीआई है ना, यूपीआई करते हैं ना हम मोबाइल से, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं पैसा। तो उसने 1 साल में उसको जो पैसा ट्रांसफर हुआ ना यूपीआई के थ्रू, वो 40 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ। और अभी जो कैश में लोगों ने गोलगप्पे खाए होंगे, तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो जो हमें गोलगप्पे वाला या चाट पापड़ी वाला गरीब लग रहा है, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। आपने क्या उससे पूछ के देखा उसे इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं है? और अगर वो मना करे तो आपको उसको एहसास दिलाना है, आपको समझाना है कि तुझे इंश्योरेंस की जरूरत है। क्योंकि कब तक गोलगप्पे बेच लोगे? बूढ़े हो जाओगे, फिर अपने पास अपना पैसा होगा तो इज्जत से सम्मान का जीवन, सम्मान का बुढ़ापा आराम से जी पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना, वो मार्केटिंग वाला बनाना होगा। तभी जो है आपका काम आगे आगे फटाफट से ग्रो करेगा। जब भी आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट से, अपनी सहेली से मिलने जाओ, तो जो आपने अपना इंश्योरेंस करवाई होगी ना, उसका पॉलिसी बॉन्ड आपने हमेशा अपने साथ लेके जाना है। और वो उसे दिखाना है कि देखो मैंने भी इंश्योरेंस करवाई है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, है ना। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो आप किसी को भी तभी बोल सकते हो इंश्योरेंस के लिए अगर आपके पास खुद हो। जैसे आपका सूट लेते हो ना, आप कोई ड्रेस लेते हो, नहीं तो अपनी फ्रेंड को दिखाते हो, कहती मुझे भी लेनी है।
तो उसी तरह से सबसे पहले आपको अपना बीमा करना पड़ेगा और उसे दिखाना है कि देखो मैंने ये बीमा करवाया है, ये इसमें बेनिफिट है, तो आपको भी ये बीमा करवाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ना वो है कहानी सुनाओ। अब आप बोलेंगे कि मैडम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन सी कहानी सुनाओ, तो अभी आपको कहानी भी सुनाएंगे। और तीसरा पॉइंट पता है क्या है, आपने किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि बीमा करवा ले करवा ले करवा ले। आपको मेनली जो इंश्योरेंस का महत्व है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, वो बतानी होगी, वो समझानी होगी, रियलाइज करवानी होगी, तभी कोई इंश्योरेंस खरीदेगा। देखो जब हम ना बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी तरह तरह की चीजें हम देखते हैं, और उन चीजों को देख के ना हम अट्रैक्ट होते हैं और फिर खरीदते हैं। पर बीमा एक ऐसी चीज है जो कि दिखाई नहीं देती है ना, तो इसलिए लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हो नहीं पाते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें लोगों में ना इसके प्रति जागरूकता फैलानी होती है, जागरूक करना होता है अपने ग्राहकों को, ताकि उन्हें इसका इम्पोर्टेंस पता चले और वो फिर इसे खरीदें। अब एक कहानी सुनो। कहानी जो है वो इस प्रकार है कि मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं। बड़े दिनों से उनसे मेरी बात चल रही थी इंश्योरेंस को लेकर। तो भैया की इंश्योरेंस उन्होंने करवानी थी, पर वो टाली जा रहे थे, आज करवाते हैं, कल करवाते हैं, आज पैसे नहीं है, अभी मूड नहीं है, इसमें ब्याज कम मिल रहा है, किसी और कंपनी से करवाएंगे। इस तरह से उन्होंने कई प्रकार के बहाने जो हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग मुझे बताए। चली जा रहा था, मैं भी उन्हें हर बार कहती थी कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, इसके ये फायदे हैं, पर उन्होंने मेरी हर बात को जो है अनसुना किया। फिर एक दिन भैया जा रहे थे स्कूटर पे अपने ऑफिस, और रास्ते में एक गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई पूरे परिवार पे। और अब जो भाभी हैं वो मुझसे कहती हैं कि काश मैंने तब तेरी बात मान ली होती और अपने हस्बैंड को कहा होता कि इंश्योरेंस करवा लो, तो हमें अब इतनी मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। तो भाई इस तरह की कहानियां सुनाएं जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो भैया तो कोई है ही नहीं है ना जिसकी आपने कहानी सुनाई है। तो इस प्रकार की कहानियां सुनाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, तभी वो आपसे इंश्योरेंस करवाएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, क्या करना है, अपने बंद दिमाग के दरवाजों को खोल देना है। देखो इंश्योरेंस के फील्ड में अब आप आ गए हो, किसी भी फील्ड में जब आप जाओ, कोई भी काम अगर आप करते हो, तो आपको उस काम में क्या करना पड़ता है, उस काम के लिए आपको करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बड़ा सोचना है, ये नहीं कहना है कि 500 का ही बीमा करवा ले, 1000 का ही बीमा करवा ले, बड़ी रकम बोलो, उसे डिसाइड करने दो, है ना। जो भी व्यक्ति, मान लो कि आईफोन आजकल बच्चे या लोग आराम से खरीद रहे हैं, तो क्या वो अपने लिए 2 4 5 हजार रुपए का महीने का बीमा नहीं ले सकते। बड़ा सोचना है, बड़ा प्रपोजल देना है। और जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है उसे तो आपने ध्यान से सुनना ही है, साथ ही साथ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग जो है वो आपने लेनी है, ध्यान से हर एक बात को सुनना है, समझना है, तभी आप इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। देखिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जीवन बीमा ना बेचें, जीवन बीमा क्या कर सकता है उसे बेचे। अब आप कहेंगे कि जीवन बीमा क्या कर सकता है, तो बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया है और फिर से रिपीट करूंगी। जीवन बीमा हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अब वो मुसीबत सिर्फ और सिर्फ डेथ नहीं होती है, सबसे बड़ी मुसीबत जो है ना वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है बुढ़ापा। क्योंकि अभी तो हम काम कर रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अपनी जरूरतों के लिए किस पर निर्भर रहेंगे। तो उस वक्त हमारा जो संचित किया हुआ धन है वो हमारी हेल्प करेगा। और सबसे जो ज्यादा सुरक्षित पैसा है ना जो हमारे लिए है, अपने जीवन के लिए है, वो होती है हमारी इंश्योरेंस। क्योंकि देखो अगर बैंक में पैसा है, फटाफट से जाते हैं, जरूरत होती है फटाफट से निकलवा लेते हैं, पर जीवन बीमा में हमारा जो पैसा है ना उसे निकलवा तो सकते हैं, पर वो इतना इजीली नहीं हम निकलवा सकते। तो वो एक प्रकार से फोर्सफुली हमारा पैसा जो है सुरक्षित हो जाता है हमारी मुसीबत के लिए।
तो इसलिए जब हमारा बुढ़ापा आएगा ना, तो हमारे पास जो हमारी सम्मान निधि होगी वो क्या होगी? वो हमारा इंश्योरेंस में जोड़ा हुआ हमारा पैसा ही होगा। तो यही बात आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझानी है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 10 लोग मना करेंगे, 15 लोग मना करेंगे, 16 मना करेंगे, 17वां 18वां आपका ग्राहक होगा जो कि आपसे इंश्योरेंस डेफिनेटली खरीदेगा। पर इसके लिए आपको लगे रहना है कॉन्टिन्यूअसली और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी वो मुझे कमेंट करके आपने बताना है, मैं आपके साथ हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।